नमस्कार दोस्तों। आज के इस मॉडर्न जमाने में आपने कभी ना कभी समर वेकेशन में नहाने के लिए स्विमिंग पूल का इस्तेमाल अवश्य किया होगा, या इस समर वेकेशन में आपने कभी ना कभी स्विमिंग पूल में जाकर अवश्य स्नान किया होगा। क्या आपको पता है आज से 8000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारतीय लोग इसी प्रकार के स्विमिंग पूल का इस्तेमाल नहाने के लिए करते थे? तो बिल्कुल ठीक सुना है, मैं बात कर रहा हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदाड़ो नामक स्थल की, जिसकी खुदाई के दौरान पुरातात्वविदों को मिला एक आश्चर्यजनक स्मारक। उस समय के एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने उस स्मारक को देखकर उसे विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस दौर में दुनिया पक्के मकानों तक में नहीं रहती थी, उस समय भारत के लोग नहाने के लिए पक्के स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे। उस स्विमिंग पूल की खास विशेषताएं क्या थी, आज अपन उन एक एक विशेषताओं के ऊपर नजर डालते हैं। पहले अपन बात करेंगे स्विमिंग पूल की, वो कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना गहरा था। तो जो स्विमिंग पूल का जो बाहरी हिस्सा था, उस बाहरी हिस्से की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 180 फीट थी और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई लगभग 108 फीट थी। उसके आंतरिक जल कुंड यानी जिसमें जल इकट्ठा किया जाता था नहाने के लिए, वो हिस्सा लगभग 47 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और साथ में 8 फीट गहरा था। इस गहराई से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों की हाइट कितनी रही होगी, क्योंकि 8 फीट गहरा स्विमिंग पूल होना लोगों की हाइट की ओर भी इशारा करता है कि उस समय के लोग हाइट में बहुत ऊंचे हुआ करते थे। इस स्विमिंग पूल के उत्तर और दक्षिण में उतरने के लिए लगभग 9 सीढ़ियां बनी हुई थी और इसी स्विमिंग पूल के पूर्वी हिस्से की तरफ देखा जाए तो लगभग छोटे छोटे कमरों की एक श्रृंखला या कतार बनी हुई थी, जिसमें से एक कमरे में क्या था, एक कुआं बना हुआ था। इस कुएं का इस्तेमाल इस स्विमिंग पूल में पानी सप्लाई करने के लिए किया जाता था। इस स्विमिंग पूल में पानी को वाटर प्रूफिंग करने के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तु का इस्तेमाल किया गया, वो था ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल। इस जिप्सम के साथ साथ ईंटों के बाहरी हिस्सों की तरफ लगभग 1 से 2 इंच मोटी बिटुमिनस की परत का इस्तेमाल भी किया गया था। ईंटों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था ताकि पानी के कारण ईंटें खराब न हो। जब पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए कर लिया जाता था, उसके बाद में इस पानी को यानी गंदे पानी को निकालने के लिए इस स्विमिंग पूल के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक नाली निकाली गई थी, जो एक पक्की नाली थी। इसके द्वारा पानी, गंदा पानी नाली की सहायता से बाहर की नाले में जाकर गिरता था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय की इंडस वैली सिविलाइजेशन में पक्की नालियों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि पूरी दुनिया की अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी स्विमिंग पूल की कि इतिहासकारों ने इसको जब देखा तो इसको देखकर अलग अलग कयास लगाए गए, अलग अलग अनुमान लगाए गए। प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहास लेखक डीडी कौशाम्बी ने तो यहां तक यह कहा है कि यह स्थल एक धार्मिक स्थल रहा होगा, यानी प्राचीन भारत के, जिसे अपन पुष्कर या कमल ताल के नाम से भी पुकारते हैं, उस प्रकार के धार्मिक स्थलों के रूप में यह स्थल रहा होगा और लोग इसका इस्तेमाल जल पूजा या कोई धार्मिक गोष्ठी करने के लिए करते होंगे।